धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। महर्षि वेदव्यास ने प्रसुप्त को लेकर के विचार किया। प्रत्येक मनुष्य में क्लेशों की 4 अवस्थाएं बनी रहती हैं। या तो क्लेश प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, या तनु अवस्था में रहते हैं, या विच्छिन्न अवस्था में, या उदार अवस्था में। इन 4 स्थितियों में क्लेश विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्थिति में विद्यमान रहता है। पर योगी ऐसा व्यक्ति है जिसने समाधि लगाई, विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगाइए, समाधि लगा लगा करके ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त हुआ है। और ऐसी स्थिति में जाके पहुंच ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ है जिस स्थिति में क्लेशों को समाप्त करने की स्थिति आती है। सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त होकर के प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान को प्राप्त होकर के जब क्लेशों को नष्ट कर देता है तो उसकी क्लेशों की 5वीं अवस्था बनती है, जिसका नाम है दग्ध बीज भाव। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेश अवस्था नान्यत्रेति। तत्रैव, उसी योगी में जिसने प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ है, दग्ध बीज भाव वाली 5वीं अवस्था है। न अन्यत्रेति, किसी और व्यक्ति में ऐसी अवस्था नहीं आ सकती। चाहे वो कहीं पर हो, किसी भी स्थिति में हो, पर क्लेश उभर नहीं सकते। सताम क्लेशानाम बीज सामर्थ्यम दग्धमिति कहा है। क्लेश भले ही उसके मन में विद्यमान रहे, पर बीज का जो सामर्थ्य है, अंकुरोत्पत्ति होने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को उसने दग्धम जला दिया है, नष्ट कर दिया है। विषयस्य सम्मुखी भावे अपि, विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवत्येषां प्रबोधा। जब विषय सामने आ जाए तो भी इन क्लेशों का अंकुरण, इन क्लेशों का प्रबोध नहीं हो सकता। अब वह योगी जिसने क्लेशों को समाप्त कर दिया है, अब वो जिस किसी भी विषय के सम्मुख रहता है, पर उन विषयों को देख करके उसके मन में क्लेश उभर नहीं सकते, क्योंकि बीज सामर्थ्य समाप्त हो गया है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि योगी व्यक्ति देखता नहीं, योगी व्यक्ति सुनता नहीं, योगी व्यक्ति बोलता नहीं, योगी व्यक्ति खाता नहीं, योगी व्यक्ति पानी पीता नहीं। खाना पीना, देखना, बोलना, सुनना, इन सब क्रियाओं को करता हुआ क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता। ये जो बात कही गई है, विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवत्येषां प्रबोधा, जब आलंबन रूपी विषय सामने आ जाए तो क्लेश प्रवृत्त नहीं होते हैं, ये कहा है। पर ये तो नहीं कहा है
कि विषयों का सेवन नहीं करता है, यानी देखता नहीं, ऐसा नहीं कहा है। विषय सम्मुख आने पर क्लेश उभरते नहीं है, क्लेशों का प्ररोह नहीं होता है, क्लेश कार्यरत नहीं होते हैं, ये बात कहिए। ये बात नहीं कहिए कि वो देखता नहीं है, उसको तो देखना पड़ेगा। चलता है तो देखना पड़ेगा, किसी को देखना पड़ेगा, जड़ वस्तु हो चेतन वस्तु हो, किसी न किसी को तो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। ये सब क्रियाओं को करता हुआ पर क्लेशों को उभार नहीं सकता, क्लेश उभरते नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लेशों का जो सामर्थ्य है वो तो नष्ट हो गया है। इसलिए व्यक्ति खाता हुआ भी राग से युक्त नहीं होता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। नहीं खाता है, राग नहीं है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वो खाता नहीं है, पीता नहीं है। राग का ना होना अलग बात है और खाना पीने का होना अलग बात है। खाता हुआ भी राग रहित होता है, यह केवल योगी कर सकता है। योग से रहित व्यक्ति खाता हुआ राग से युक्त होता है। योग रहित व्यक्ति खाता हुआ राग से युक्त होता है। हां, कोई कम होता है तो कोई ज्यादा होता है, पर राग रहित होकर के खाए ये नहीं हो सकता। मेरी बात को समझना है। राग की कितनी सूक्ष्मता उसके अंदर है ये एक अलग बात है। यानी 100% राग रहित हो करके कोई भी व्यक्ति खाता पीता नहीं है। किसी न किसी अंश में सूक्ष्मता से उसके अंदर राग हो सकता है। हां, तत्वज्ञान से युक्त होकर के अगर वो व्यक्ति खाता है तब तो राग नहीं होता है। तत्वज्ञान से ओतप्रोत होकर के, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के जब उसका सेवन करता है तब तो उसको राग नहीं होगा। ये तो हो सकता है, पर जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया वह व्यक्ति खाता पीता देखता है तो उसके अंदर किसी न किसी अंश में राग उत्पन्न होता है। पर यहां जो योगी है, जिसको विवेक वैराग्य प्राप्त हो चुका है, जिसको समाधि लग चुकी है, समाधि के माध्यम से ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त हो चुका है और प्रसंज्ञान रूपी तत्वज्ञान से इन क्लेशों को जला दिया है, ऐसा व्यक्ति जब विषयों का सेवन करता है, अर्थात खाने की स्थिति आ जाए तो खा लेता है, पीने की स्थिति आ जाए तो पी लेता है, देखने की स्थिति आती है तो देख लेता है, बोलने की स्थिति आती है तो बोलता है। जब जब जो जो कार्य करना है, जिस स्थिति में करना है, जितने अंश में करना है, उसी रूप में करता है। ना अधिक है ना कम है। अधिक नहीं बोलना है तो अधिक नहीं बोलता है, जितना बोलना उतना ही बोलता है, जितना देखना है उतना ही देखता है, जैसा देखना है वैसा ही देखता है, जैसा खाना है वैसा ही खाता है, जितना खाना है उतना ही खाता है, ना अधिक ना कम। और इन सब क्रियाओं को करता हुआ बिना राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता अविद्या के आराम से इन समस्त क्रियाओं को करता हुआ है, वो आगे बढ़ता है। और ये सारी की सारी क्रियाएं, ये जो सारे के सारे कर्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे कर्म क्लेश रहित होते हैं। और जब क्लेश रहित होकर के कर्म करता है तो वो कर्म सब मुक्तिदायक होते हैं। उनको निष्काम कर्म कहते हैं। कामना से युक्त होकर के, वासना से युक्त होकर के, तृष्णा से युक्त होकर के, अविद्या से युक्त होकर के
उसने वो कर्म नहीं किया है। ऐसे कर्मों को करता हुआ व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष का अधिकारी वही व्यक्ति बनता है जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है। ये पांचवी अवस्था है, दग्ध बीज भाव है, जो केवल योगी में होती है। बाकी चारों अवस्थाएं बाकी लोगों में होती हैं। इसलिए इन दोनों स्थितियों में क्लेश उभरते नहीं हैं। दग्ध बीज भाव की स्थिति में भी क्लेश उभरते नहीं हैं और प्रसुप्त अवस्था में भी क्लेश उभरते नहीं हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। प्रसुप्त अवस्था में क्लेश उभरते नहीं हैं, लेकिन उभरने की संभावना है, कभी भी उभर सकते हैं। आलंबन के उपस्थित हो जाने पर कभी भी सोए हुए क्लेश उभर सकते हैं, क्योंकि उसमें बीज सामर्थ्य विद्यमान है। और दग्ध बीज भाव की स्थिति में क्लेश कितने ही हों, जले हुए भुने हुए के समान जितने भी क्लेश मन में विद्यमान हो, पर वो जाग नहीं सकते, क्योंकि उसने उस सामर्थ्य को, जगने का सामर्थ्य को, अंकुरोत्पत्ति होने का जो सामर्थ्य है, उसको जला दिया है। इसलिए दोनों स्थितियों में क्लेश उभरते नहीं है, प्रसुप्त की स्थिति में और दग्ध बीज भाव की स्थिति में। जैसे छोटा सा बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है, उस बच्चे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब के सब विद्यमान हैं, यानी पांचों क्लेश विद्यमान हैं, लेकिन जागते नहीं हैं, जाग नहीं सकते, सोए हुए हैं। एक वो स्थिति है और एक योगी की स्थिति है जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है। उसके अंदर भी क्लेश विद्यमान हैं, पर जले हुए हैं, भुने हुए हैं, तत्वज्ञान से भूने गए हैं। उनके अंदर भी वो क्लेश हैं, वो भी जागते नहीं हैं। छोटा सा बच्चा है, उनमें भी क्लेश हैं, पर सोए हुए हैं, पर बीज सामर्थ्य विद्यमान है। एक योगी व्यक्ति है, उसके अंदर भी क्लेश हैं, पर बीज सामर्थ्य नहीं है, भुने हुए चने के समान क्लेश विद्यमान है। दोनों ही व्यक्तियों में क्लेश उभरते नहीं हैं, परंतु योगी में जो भुने हुए क्लेश हैं वो कभी भी नहीं उभर सकते, और बच्चे में जो क्लेश हैं, जो सोए हुए हैं, कभी भी उभर सकते हैं। अब नहीं उभर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी उभरेंगे। पर दोनों ही स्थितियों में क्लेश वर्तमान में नहीं उभर रहे हैं। एक दग्धबीज अवस्था वाला योगी है, उसमें क्लेश उभर नहीं रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा है, उसमें क्लेश उभर नहीं रहे हैं। क्लेशों का ना उभरना दोनों में एक जैसा है, पर योगी में कभी नहीं उभर सकते हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे के अंदर जो क्लेश हैं, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसा वैसा वो क्लेश धीरे धीरे कार्यान्वित होने लगते हैं। उस बच्चे के ज्ञान के स्तर पर, उसकी अवस्था के अनुसार वो क्लेश उसी रूप में उभरने लग जाते हैं। और दोनों की तुलना करके देखें तो ये जो प्रसुप्त अवस्था है, ये उन दृष्टियों से जो तनु हैं, जो विच्छिन्न हैं, जो उदार है। 4 अवस्थाओं में प्रसुप्त के अतिरिक्त जो 3 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की दृष्टि से प्रसुप्त अवस्था अच्छी है, उत्तम है, क्योंकि जिसमें क्लेश उभर नहीं रहे हैं, सोए पड़े हुए हैं, लंबे काल तक सोए पड़े हुए हैं। कब जागेंगे अभी नहीं कहा जा सकता है। वो देश, वो काल, वो परिस्थिति, वो अवस्था जब आ जाती है आत्मा की, उस स्थिति में वो जाग जाएंगे।
एक वो स्थिति है और एक ये स्थिति है, ये जले हुए हैं, भुने हुए हैं, दग्ध बीज भाव की स्थिति में हैं, ये कभी नहीं उभर सकते। और ऐसा जब योगी होकर के जो कोई भी कर्म करता है, जो कोई भी कर्म का अभिप्राय मन मर्जी से कोई कर्म नहीं करता, वो स्वच्छंद होकर के ऐसा कोई कर्म करता नहीं, क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञान है, यथार्थ बोध है। उसी यथार्थ बोध से ही क्लेशों को जिसने जला दिया था, वह व्यक्ति उस यथार्थ बोध के अनुसार ही ऐसे ही कर्मों को करता है जिन कर्मों को करने से सबका उपकार होता है, सबका भला होता है। ये जो सबका उपकार होना है, ये सबका उपकार वो व्यक्ति करता है जो जिसके मन में कोई कलुषित, कोई गंदगी नहीं है, यानी कोई क्लेश नहीं है। अविद्या के रूप में, अस्मिता के रूप में, राग द्वेष अभिनिवेश के रूप में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, कोई गंदगी, कोई मलिनता नहीं है। गंदगी तो यही है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, इस प्रकार की गंदगी जिस योगी में नहीं है, वो योगी जो कोई भी कर्म करता है वो सबके उपकार के लिए करता है, सबके लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए करता है। सब में स्वयं भी आ जाता है और उसके सारे के सारे कर्म निष्काम माने जाते हैं, निष्काम कर्म माने जाते हैं। इसी अवस्था में जाकर के उसके सारे के सारे कर्म निष्काम बन जाते हैं, कामना से रहित बन जाते हैं। वही निष्काम कर्म उस योगी को मुक्ति तक ले जाने वाले होते हैं, मुक्ति में पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में व्यक्ति को तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग को अपनाना होता है। क्रिया योग के माध्यम से ही इन क्लेशों को कमजोर किया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है, कार्य करने में असमर्थ बना दिया जाता है और असमर्थ बना करके ही तत्वज्ञान से, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से इन क्लेशों को नष्ट किया जाता है। तब जाकर के ये दग्ध बीज भाव की स्थिति प्राप्त होती है। इसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति दोबारा पुनः क्लेशों से युक्त नहीं होता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।